नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। दोस्तों, आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आपकी और आप जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हो उस पर्सन की एनर्जी कैसी है। इस रीडिंग को हम 3 रॉज में करने वाले हैं। तो पहली जो ऊपर वाली रॉ होगी वो ये बताएगी कि इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है वो कैसी है। दूसरी रॉ ये बताएगी कि आप कैसा फील करते हो उस व्यक्ति के बारे में। और तीसरी रॉ ये बताने वाली है कि वो व्यक्ति कैसा फील करता है आपके बारे में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी डेली लाइफ में क्या होने वाला है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं डेली शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ कि आज क्या होने वाला है, आज का दिन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इन रीडिंग्स को सुनते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आखिरी फ़ैसला आपका होना चाहिए। तो आप कभी भी रीडिंग सुने तो अपने पूरे विवेक से सुने, डिसर्नमेंट से सुने। तो ये सब बोलते हुए थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान अपनी तरफ खींचूँगा और इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली रॉ के बारे में बात करें या ये बात करें कि अभी आपकी रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं, तो पहला कार्ड आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ टैरो में रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, जैसा इसका नाम है, और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता है करेज को। करेज मतलब डर ना लगना, साहस का होना, और साथ ही साथ आप में कितनी रिजिलियंस है, आप कितनी देर तक रोक सकते हो। इसके साथ ही साथ आप में कितनी करुणा है और कितने आप जेंटल हो। ठीक है, स्ट्रेंथ इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में या ये इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हों जहां आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत हो। और अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को, आपस में जो पैशन होता है, जो ओरिएंटेशन होती है, उसके झगड़े को। सपोज कंपटीशन इन द सेंस कि आप मार्केट में हो और आपको बाकी जो आप ही की तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उन लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ रहा है। या लव रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसे कंपटीशन कर सकते हो, जैसे क्योंकि ये सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, सपोज़ कि आपने पहले कॉल किया और उधर से कॉल पिकअप नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम तक आप वेट कर रहे हो कि इन्हें कॉल करने दो। ये एक कंपटीशन है। ठीक है, आपने पूछा उनसे लास्ट टाइम की कहीं बाहर आउटिंग पे चलो या मूवी पे चलो, और वो गए या नहीं गए, पर एक बार आप पूछ चुके हो तो अभी आप सोच रहे हो कि इस बार उन्हें पूछना चाहिए। ये भी एक तरीके का कंपटीशन है। हालांकि जो मैं सिचुएशन देखता हूँ, अगला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक वेरी नर्चरिंग कैरेक्टर है, काफ़ी केयरिंग है और मनी वाइज लोगों का काफ़ी ख्याल रखने वाली है। तो मैं ये कहूँगा, ऑल्दो इस सिचुएशन में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही होंगी, आपस में कंपटीशन बना होगा, लेकिन जो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है आप दोनों के लिए और काफ़ी फ्रूटफुल है। देखो, पेंटिकल्स टैरो में ऑल्दो रिप्रेजेंट करते हैं मनी को, पर मनी के अलावा टैरो में पेंटिकल्स प्रैक्टिकलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये लेडी काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी केयरिंग है, कंपैशनेट है। तो
आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो आप दोनों के लिए भी सिमिलर है। वो आप दोनों के लिए काफ़ी मतलब जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी म्यूचुअली काफ़ी कंपैशनेट हो, आप एक दूसरे के लिए काफ़ी केयर करने वाले हो। ये रिलेशनशिप एक्चुअली एक दूसरे आप दोनों की काफ़ी केयर करने वाली है। फिज़िकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो वहाँ पे भी ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको जैसे होता है ना कि सपोज़ काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पर ऐसा मुझे इस सिचुएशन में नहीं दिख रहा है। ये सिचुएशन मुझे काफ़ी स्टेबल और बैलेंस दिखाई देती है। अगला जो कार्ड है द सन। सन टैरो में हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिकॉर्न, किड और पीछे सन एंड सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें टैरो में हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सिचुएशन में आप काफ़ी हैप्पी हो सकते हो, काफ़ी खुश हो सकते हो। और साथ ही साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आप उसके साथ कमिटमेंट करना चाहते हो, रिलेशनशिप रखना चाहते हो, और चाहते हो कि मैरिज और सेलिब्रेशन ऐसी चीज़ें आपकी आपस में हो, और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी खुश करेगी। आप जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स टैरो में फास्ट मूविंग कम्युनिकेशंस को बताता है, रैपिड मूविंग कम्युनिकेशन को बताता है। और साथ ही साथ टैरो में पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स तो ओवरऑल पैशन ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है वो स्पेसिफिकली जो एक्शन होता है, मतलब एक रिलेशनशिप में क्या एक्शन लिए जाने हैं, और जो पैशन होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, उसको उस रास्ते पे चलना विद दृढ़ मतलब सारे दृढ़ निश्चय के साथ में, तो उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप आप अपने होम आप मतलब इस रिलेशनशिप में ना आप कमिटमेंट रखना चाहते हो, और वो आपको काफ़ी खुश रखेगी। और इस बात के लिए, इस रिलेशनशिप को परसू करने के लिए आप काफ़ी दृढ़ निश्चय हो, काफ़ी साहस है आप में, और आप इसे परसू करना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो। अब जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो या जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो सकता है कि वो अभी सोच रहे हो, ठीक है, उनके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा हो, और वो अंदर ही अंदर मतलब अपने मन में, अपने दिमाग में वो सारे ऑप्शंस जितने भी हैं उसको पहले वो वे कर लेना चाहते हूँ। और हो सकता है कि इस समय अगर आप, हो सकता है आप बात करो तो वो लगे कि आपको वो कंफ्यूज है या आपको जवाब नहीं दे रहा है, इस वजह से, क्योंकि वो अपने मन में वो सारी चीज़ों को दोहराने में लगे हुए हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या करना है। और साथ ही साथ वो अपनी जो लाइफ है ना उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स एक अच्छी एनर्जी है, क्योंकि इसमें एक पर्सन जो है वो सिंगल है, और जो अपने जो भी उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, मटेरियल रिसोर्सेज हो गए या इमोशनल रिसोर्सेज हो गए, वो उन सबको काफ़ी हैप्पीली यूज़ कर रहा है अच्छे से अपने लिए, ठीक है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टैरो में मैं बताऊं तो टैरो में सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि इक्वल गिव एंड टेक। तो इसका मतलब हुआ, अगर आप इस कार्ड को देखो तो पेंटिकल्स ये तराजू लेकर के खड़ा हुआ है, और लोगों को इक्वली पेंटिकल्स जो है वो दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हो सकता है कि इस समय जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में ना सोच करके अपने ही बारे में, जैसे मैंने बोला ना कि वो अपने आप में खोए हुए हो सकते हैं, अपनी सोच में लगे हुए हो सकते हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हैं कि आगे क्या करना है। और नाइन ऑफ कप्स वो अपने आप में खुश है, अपनी सराउंडिंग्स में खुश है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो जो उनकी सिचुएशन है जहाँ पर वो इस समय है वो उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे एट ऑफ कप्स जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है मूविंग अवे को, मतलब आप जहाँ पे आपने इमोशनली खुद को इन्वॉल्व किया था अब आप उससे अलग होकर के दूर जा रहे हो। तो हो सकता है मैं आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे इमोशनली आपसे या इस सिचुएशन से धीरे धीरे दूर हो रहे हों। देखिए आपके कार्ड्स जो सिचुएशन है वो तो मुझे समझ में आती है कि हो सकता है कभी कभी थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हों, आपस में थोड़ा बहुत कंपटीशन बना रहता हो कि आप मैसेज करोगे
तो अगली बार उनका मैसेज आना चाहिए। आप कहीं बाहर जाने को पूछोगे तो अगली बार उनका पूछना होना चाहिए। और जो रिलेशनशिप भी है वो आपस में आप दोनों के लिए काफ़ी नर्चरिंग है, ये ऊपर वाली लाइन में क्लियर है। और नीचे वाली लाइन में आप देखो, अगर ये 4 ऑफ वांड्स एक्चुअली मैरिज, सेलिब्रेशन, इन सब चीज़ों को, कमिटमेंट को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज़ें आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाली हैं और इसके लिए आप काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है। आप पूरी डिटर्मिनेशन है आप में और आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो इस कमिटमेंट के लिए। लेकिन जहाँ तक आपके व्यक्ति की बात है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। आप देखो, आँखों में पट्टी बांध रखी है इन्होंने, और ये आँखों में पट्टी बांधने का मतलब है कि ये बाहर कुछ नहीं देखना चाहते, जो भी है मन में उसको वो दोहराना चाहते हैं, ताकि जो सही डिसीज़न है उन सब चीज़ों को सोच करके लिया जा सके। अब आप 9 ऑफ कप्स को देखो, ये एकदम सही से बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ रखे। 9 ऑफ कप्स मतलब 9 कप्स हैं चारों तरफ पीछे की साइड में, और ये काफ़ी खुश दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है। तो ये अपनी सराउंडिंग्स में अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके ये काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी खुश है। और ये जो भी इसकी सिचुएशन होगी, जिन जिन भी तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं, उसमें इन्होंने बैलेंस रखने की चीज़ें कोशिश की है। अच्छा, बैलेंस रखने का मतलब ये हो गया कि ये खुद को वल्नरेबल नहीं कर रहे हैं। खुद को वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है ना, जब आप अपने आप को किसी सिचुएशन में फंसाते हो, तो अगर ये बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वल्नरेबल ना होने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है दूर जाने को। आप देखो, 8 कप्स हैं और ये आदमी दूर जा रहा है। तो बेसिकली इमोशनल जो भी रिलेशनशिप होते हैं, जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे दूर जाने का कार्ड है 8 ऑफ कप्स। नीचे के जो 2-3 कार्ड्स हैं हम उन्हें क्लैरिफाई करेंगे कि ये इनके मन में क्या चल रहा है अभी। तो 2 ऑफ सोर्स जो क्लैरिफाई होता है वो क्लैरिफाई होता है एम्परर से। तो इस समय हो सकता है इनका सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर हो कि अपनी लाइफ कैसे बनानी है, अपने घर के लोगों का ध्यान कैसे रखना है, अपना करियर कैसे बनाना है, और कहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि यहाँ से आगे किसी को ना आगे आने देना है, ना मुझे जाना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में पहले सोच रहे, पर ठीक है, लाइफ है, सिचुएशन है। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। तो जस्टिस टैरो में, जैसे मैंने बोला अगेन, बैलेंस को, फेयरनेस को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और एस ऑफ सोर्ड्स इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस समय इस ट्रुथ में कि इनके पास जो भी हैप्पीनेस है, जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ये जानते हैं और इन सब चीज़ों को ये जस्टिफाई करते हैं कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो ये मैं अपने लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये काफ़ी जस्ट है, फेयर भी है कि अगर किसी के पास कुछ भी रिसोर्स है तो ऑब्वियसली वो अपने लिए यूज़ करने वाला है। रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें, कमिटमेंट में होना, ये सारी चीज़ें इनके लिए बर्डन जैसी हो सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है बर्डन्स को, लाइबिलिटी को, ठीक है। इन सब चीज़ों को 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है टैरो में। और जो अगला कार्ड है वर्ल्ड, वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है किसी साइकिल के ख़त्म होने को, आई मीन किसी चीज़ के शुरू होकर के ख़त्म होने को। सपोज़ आप अगर किसी क्लास में आप पढ़ाई शुरू करते हो, तो आप जब स्टार्ट करते हो और जब आप उसे ख़त्म कर देते हो, तो वो एक आपकी एक पर्टिकुलर क्लास की एक साइकिल है, ठीक है। तो सेम अपने लाइफ में जो भी जैसे भी साइकिल होती है, तो उसकी एंडिंग जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस सिचुएशन में ये इतना जो बर्डन है वो अपने ऊपर एक्चुअली लेना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई बर्डन उनके ऊपर रहे ही ना। दोस्तों, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर से आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।